इमेजिन एक क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, द गवर्नमेंट शुड बैन प्राइवेट स्कूल्स बिकॉज एजुकेशन शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। आपका दिमाग कहता है यार बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, बट टॉपर्स का दिमाग में ना एक रेड अलर्ट आ जाता है कि वेट, इक्वालिटी और बैन में क्या कनेक्शन है। यही डिफरेंस है टॉपर और एवरेज एस्पिरेंट। टॉपर्स डोंट रीड टू अग्री, दे रीड टू डाइसेक्ट, और डाइसेक्ट का मीनिंग होता है डीपली एनालाइज करना। सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू द कंटेंट क्विज। मैं हूं आपकी एजुकेटर श्रेया और आज मैं आपको सिखाने वाली हूं हाउ टॉपर्स थिंक डिफरेंटली स्टेप बाय स्टेप। दैट मीन्स सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट ब्रेन्स। So let's decode how toppers actually think about the verbal reasoning, and trust me, it's not what you expect. देखो, जब आप एक आर्ग्यूमेंट पढ़ते हो तो आपका ब्रेन ना ऑटोमेटिकली जज करता है, मैं अग्री कर रहा हूँ या डिसअग्री कर रहा हूँ। ये नेचुरल है क्योंकि हम रीजनिंग को ना डिबेट समझ लेते हैं, पर क्रिटिकल रीजनिंग में एग्जामिनर डिबेट नहीं कर रहा है, वो टेस्ट कर रहा है कि आप लॉजिक आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं। टॉपर्स ने अपने ब्रेन को जज मोड से हटा के डिटेक्टिव मोड में शिफ्ट कर दिया है। दे डोंट रिएक्ट इमोशनली, दे रिएक्ट स्ट्रक्चरली। ओके, तो अब हम समझते हैं द 3 स्टेप टॉपर्स थिंकिंग प्रोसेस। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है और इसका मॉडल का नाम है PPP, यानी पॉज, प्रिडिक्ट एंड प्रूव। सो पहले स्टेप में जो पॉज आता है, इसमें क्या कहते हैं, मत पढ़ो एक ही सांस में, हर स्टेटमेंट के बाद स्टॉप करो और सोचो ये फैक्ट है या ओपिनियन है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन लर्निंग हैज मेड एजुकेशन मोर एक्सेसिबल। ये एक फैक्ट है, ठीक है। देयरफॉर इट इज इजियर देन ऑफलाइन लर्निंग। अब ये एक ओपिनियन हो गया। पॉजिंग लेट्स यू सेपरेट व्हाट इज अ फैक्ट एंड व्हाट इज एन ओपिनियन। तो जो सेकंड स्टेप है उसका मतलब होता है प्रिडिक्ट, ठीक है। अब आपको अंदाजा लगाना है कि ऑथर क्या कहना चाहता है। टॉपर्स सबकॉन्शियसली प्रिडिक्ट करते हैं कि जो पूरा आर्ग्यूमेंट है वो किस तरफ जा रहा है। जैसे कि अगर पैसेज बार बार इक्वालिटी, फेयरनेस की बात कर रहा है तो कंक्लूजन कुछ सोशल जस्टिस टाइप ही होगा। ये प्रिडिक्शन आपको ट्रैप ऑप्शन से बचाता है। थर्ड स्टेप एंड विच इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इज प्रूव। अब ऑप्शंस आते हैं। डोंट पिक व्हाट साउंड्स गुड। अरे यार ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, जरूर यही आंसर होगा। नहीं नहीं, ये तो सुनने में बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा है, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। आई हैव सीन ऑल दिस, ठीक है। लेकिन पिक व्हाट फिट्स योर लॉजिक करेक्टली। हर ऑप्शन को आर्ग्यूमेंट के साथ स्ट्रक्चर करके चेक करो। चलो एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कैट 2022 क्रिटिकल रीजनिंग स्टाइल एक क्वेश्चन उठाया है, जैसे कंपनीज शुड रिड्यूस सैलरीज ऑफ CEOs टू प्रमोट इक्वालिटी इन वर्क प्लेस। अब इसको हम समझने की पहले लाइन को कोशिश करते हैं। ये कहना चाहता है कि कंपनी को अपनी सैलरीज जो हैं CEOs को जो देते हैं उसको रिड्यूस करना चाहिए ताकि वर्क प्लेस पे इक्वालिटी वो प्रमोट कर सकें। अब देखो टॉपर कैसे इस चीज को प्रिडिक्ट करेगा कि चलो अच्छा ठीक है, ये पहला पॉइंट तो समझ में आई है, फेयरनेस की बात हो रही है, बट व्हाट्स द अंडरलाइंग अजम्पशन। अच्छा, अजम्पशन के लिए मेरी बात एक हमेशा याद रखना, अजम्पशन इज ऑलवेज नॉट स्टेटेड इन द पैसेज, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा अजम्पशन ये समझ में आ रहा है कि अच्छा हो सकता है CEO की सैलरी डायरेक्टली इफेक्ट करती है वर्कप्लेस इक्वालिटी को, और जब ऑप्शंस आएंगे तो हम इसी चीज को वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग जो टॉपर्स बिल्कुल अवॉइड करते हैं वो होता है इमोशनल होना। टॉपर्स न्यूट्रल रहते हैं, आर्ग्यूमेंट चाहे फेयर हो या ना हो, चाहे उसमें लिखी हुई बात यूनिवर्सल फैक्ट को भी झुठला रही हो, बट वो हमेशा हमेशा 3 चीजें ही चेक करेंगे, प्रीमाइस, अजम्पशन एंड इन्फरेंस। आपको फील नहीं करना, आपको एनालाइज करना है। थर्ड थिंग जो वो सबसे ज्यादा जिसपे कॉशियसली अपना दिमाग लगाते हैं वो होता है व्हाई एंड नॉट व्हाट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एवरेज एस्पिरेंट ना हमेशा यही पूछता है इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, इसका ये क्या हो रहा है, बट टॉपर्स हमेशा पूछते हैं ये कंक्लूजन क्यों कह रहा है। और वही जो वाई है ना, वही है आपका हिडन अजम्पशन। देखो हर आर्ग्यूमेंट के पीछे एक इनविजिबल क्वेश्चन होता है क्यों, और वो क्यों अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली अजम्पशन समझ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्ग्यूमेंट कहता है पीपल हु स्लीप लेस आर लेस प्रोडक्टिव, तो अपने आप से सवाल करो क्यों। क्योंकि हो सकता है स्लीप अफेक्ट करती है फोकस, एंड दैट हिडन लिंक इज अजम्पशन। टॉपर्स के दिमाग में हमेशा एक कांस्टेंट लूप चलता रहता है, प्रीमाइस क्या है, अजम्पशन क्या है, क्या ये ओपिनियन आर्ग्यूमेंट के फेवर में जा रहा है या इमोशन के फेवर में जा रहा है। ये हैबिट सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग में तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी, ये तुम्हारी हैबिट
आरसीएस को सॉल्व करने में और जैट के डिसीजन मेकिंग सेक्शन को सॉल्व करने में भी बहुत हेल्प कर। देखो अब हमने थ्योरेटिकल पार्ट तो पूरा समझ लिया, अब इस चीज को अप्लाई कैसे करना है वो समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल को मैंने लिया है कैट 2021 ऑफिशियल क्रिटिकल रीजनिंग स्टाइल पैटर्न से। मान लो एक पैसेज है जिसमें एक लाइन दी हुई है, एडवर्टाइजिंग अनहेल्दी फूड टू चिल्ड्रन शुड बी बैंड बिकॉज चिल्ड्रन कैन नॉट मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। अब इसका क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू स्ट्रेंथन्स द आर्ग्यूमेंट। ऑप्शन नंबर ए, पेरेंट्स कैन मॉनिटर व्हाट देयर चिल्ड्रन ईट। बी, चिल्ड्रन आर इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट्स। सी, some healthy foods are also advertised. D, advertisers must have creative freedom. E, banning ads will reduce revenue for companies. ये है पूरा क्वेश्चन है। अब हम समझते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे टॉपर्स के दिमाग से। सबसे पहला स्टेप हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो करेंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले समझो प्रीमाइस क्या है। प्रीमाइस होता है जो बेसिक हमें फैक्ट्स दिए हैं पैसेज में। तो प्रीमाइस तो एक ही फैक्ट इसमें समझ में आ रहा है कि चिल्ड्रन कैन नॉट मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। अब इससे कंक्लूजन हमने क्या डिराइव किया, देखो वहां एक कंक्लूजन इंडिकेटर भी है जैसे हेंस, देयरफॉर, इन सब से भी कंक्लूजन पता चलता है। तो कंक्लूजन हमारा ये कह रहा है इसीलिए बैन कर देना चाहिए जंक फूड एड्स को। ठीक है, अब इसके बीच का हिडन अजम्पशन पता लगाओ, क्यों बैन कर देना चाहिए? क्योंकि एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस करती है उनकी चॉइस, बिकॉज एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंसेस देयर चॉइसेस। ये बन गया हमारा अजम्पशन। देखो कितने इजीली हमने प्रीमाइस, कंक्लूजन और अजम्पशन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम आते हैं ऑप्शन एनालिसिस पे। इसमें एक ही चीज काम आती है, वो है एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, पेरेंट्स कैन मॉनिटर व्हाट देयर चिल्ड्रन कैन ईट। दैट इज ओके, इट साउंड्स लॉजिकल, फेयर इनफ, बट क्या हमारा आर्ग्यूमेंट पेरेंट कंट्रोल पे है या हमारा आर्ग्यूमेंट एक्चुअली एडवर्टाइजिंग पे है? नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल अ ट्रैप ऑप्शन। बहुत से बच्चे ना इसको मार्क कर देंगे, क्यों? क्योंकि इसमें आपके इमोशनल लॉजिक के हिसाब से इस चीज को ट्रैप में डाला गया है, बट अकॉर्डिंग टू द लॉजिक एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज ये बिल्कुल गलत है। नाउ बी, चिल्ड्रन आर इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट्स, ये बिल्कुल बैंग ऑन बात कह रहा है जो अभी आपने अजम्पशन के तौर पे निकाली है। सी ऑप्शन कह रहा है सम हेल्दी फूड्स आर ऑल्सो एडवर्टाइज्ड, ये इररेलेवेंट कंपैरिजन है, इसका हमारे पैसेज से कोई भी लेना देना नहीं है। सो वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दिस स्ट्रेट अवे। डी कह रहा है एडवर्टाइजर्स मस्ट हैव क्रिएटिव फ्रीडम, ये एक इमोशनल अपील है, ठीक है, एंड इट इज इररेलेवेंट टू द रीजनिंग गिवन इन द पैसेज, तो ये भी हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ई ऑप्शन कह रहा है बैनिंग एड्स विल रिड्यूस रेवेन्यू फॉर कंपनीज, ट्रू मे बी, बट अगेन आर्ग्यूमेंट लॉजिक के हिसाब से ये बिल्कुल भी इररेलेवेंट है। तो अब हमारा क्लियर कट आंसर निकल के आया है ऑप्शन नंबर बी। देखो जब आपका ब्रेन इमोशनली रिएक्ट करता है, हाँ जंक फूड तो है अनहेल्दी होता है, तो आप गलत ट्रैक पकड़ लेते हो और उसी वजह से आप जो ट्रैप ऑप्शंस हैं उसमें फंस जाते हो। टॉपर्स इग्नोर करते हैं कंटेंट, वो पूरा स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। वेल, ये था टॉपर्स के क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करने का एक स्टाइल। और अगर आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया हो तो आप प्लीज इसको इम्प्लीमेंट करना, और अगर आपके आंसर्स आने लगे then do tell me in the comment section below. And if you really like this video, then do subscribe to the Content Wiz. It really keeps me motivated to make better content for you. Till then, stay healthy and study smart.